हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि सितंबर में CSR नेट का एग्ज़ाम होगा, अनाउंस कर दिया गया है। अब बहुत सारा हलचल बढ़ चुका है। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमको प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा बुक पढ़ना है, पूरा सर वर्क फ्लो बता रही करना क्या क्या, कौन सा बुक पढ़ना है। पूरा खतरनाक बुक का नाम बोल रहा है, एल्बर्ट पढ़ना है, वाटसन पढ़ना है, लेलिंजर पढ़ना है। मैं बोला रुको रुको भाई, क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको CSR कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे गलती करता है, बहुत सारे मीथ को फॉलो करता है और आपका CSR नेट क्वालिफाई नहीं होता है। अभी जितना मैं मास्टर्स में था, अभी PhD में हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट गाइड कर किया हूँ। CSR नॉट नेट के ICM और DBT भी क्वालिफाई किया है, अभी PhD कर रहा है। और बहुत सारे MSc स्टूडेंट को मैं गाइड किया हूँ, बैचलर स्टूडेंट को भी करता हूँ और लैब का भी स्टूडेंट को करते रहता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ करना चाहिए। मैं वो खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, लोगों से सीखा हूँ और आपको वो बिना हिचक के मैं बताऊंगा क्या एकदम क्लियरली पॉइंट वाइज क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए और क्या क्या स्टूडेंट मेजरली मिस्टेक करता है, CSR नहीं होता है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फुल देखिएगा। अगर आपको नहीं पता है, मेरा नाम है संजय दास। मैं अपना मास्टर जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली JNU से किया हूँ और मैं अपना PhD अभी जो कर रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में कर रहा हूँ, बायोफिजिक्स बोल सकते हैं, एट रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद में, जो DBT का हेड इंस्टीट्यूट है। तो अब मैं बताऊंगा कि क्या क्या गलती करता है। जब भी CSR नेट एग्जाम क्लियर होने के बाद मेरे पास बहुत सारा जो डेट अनाउंस हो उसके बाद बहुत सारे मैसेज आया था कि सर मैं कैसे क्लियर करूँ, और बोला कि कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, सेल्फ स्टडी से हो जाए कि नहीं होगा, सर कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, सर पार्ट फंड सफिशिएंट है कि नहीं है। भाई मैं बता रहा हूँ, तो इस वीडियो इसलिए बनाया हूँ, आपको एकदम अच्छे से वीडियो देखिएगा। CSR नेट का आपका 90% सॉल्व होगा प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए मैं भी PhD कर रहा हूँ, मैं भी CSR और आपका DBT जितना भी एग्जाम है मैं भी क्लियर किया हूँ, ठीक है। तो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करना होता है, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना, सॉल्व नहीं करना है, देखना है। पहले क्या करना है, देखना है, रट लीजिए, ठीक है। तो पहले आप कैटलिस्ट का बुक हो, वहाँ पर आपका 10 ईयर्स का होता है बुक, मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग रहता है। और आपका नहीं तो आप नेट से डाउनलोड कीजिए, अगर आपको बुक नहीं खरीदना है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत फ्लेक्सिबल रहे लाइफ को लेकर, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड कीजिए और पहले सॉल्व नहीं करना है ना, आंसर की देखना है, आपको भी देखना है क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। एक्सेल शीट बनाइए, नहीं तो मैं अपने पास एक नोट बना दीजिए। और 30 यूनिट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन आपको बोला है हमको नहीं पता, लेकिन 30 यूनिट्स पढ़िएगा तो आपका कभी CSR नेट नहीं निकलेगा। निकलता है जो साल भर पढ़ता है अलग बात है, लेकिन मेजोरिटी जो अपना CSR निकालता है 8-7 यूनिट पढ़ के ही निकालता है। मैं तो 6 पढ़ के निकाला था, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा। देखिए 6 यूनिट या 8 यूनिट सफिशियंट है। तो आप पहले क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, आप कौन कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ के रखे हैं, कौन सा आपके लिए सूटेबल है, उस टॉपिक को पहले कैप्चर कीजिए। कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उसी पोर्शन को पढ़िए, उस सब्जेक्ट से। बायोकेमिस्ट्री में अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है तो वही टॉपिक को पढ़िए। अगर ग्लाइकोलाइसिस से आ रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस से पढ़िए, अगर फोटोसिंथेसिस से आ रहा है तो फोटोसिंथेसिस से पढ़िए। ये नहीं कि पूरा बुक पढ़ना शुरू कर दिया, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पढ़ना शुरू कर दिया, जितना भी आपका पाथवे सब पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। अब वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर रिवीजन करना है। आपको 6-8 यूनिट आपको पकड़ना है। वो कैसे पकड़ पाइए, कैसे समझ आया कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा पार्ट आपको पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ तभी आएगा जब आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और रिवीजन इज द की, विदाउट रिवीजन यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। सो डोंट मिस द रिवीजन। सुबह उठने के बाद और सोने से पहले रिवीजन करना है, जैसे दवा आप लेते हैं, ठीक है। जैसे खाने नहीं भूलते ऐसे रिवीजन नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आप भूल जाइए, CSR नेट आपका होगा, ठीक है। तो आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा है कि 3 महीना ही है और आप जो बता रहे हैं कि वो बुक सब पढ़ पाएंगे, लेलिंजर, वाटसन, एल्बर्ट। तो कौन बोला है पढ़ने के लिए पूरा 3 महीने में आपको एल्बर्ट, लेलिंजर ये सब बुक अभी पढ़ना ही नहीं है। अभी जो पढ़ना है वो पार्ट फंड का बुक पढ़ना है, या आपके पास जो शॉर्ट्स नोट्स है वो पढ़ना पड़ेगा, या जो पढ़ के रखे थे पहले से उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। मेजॉरिटी स्टूडेंट मास्टर्स के बाद ही देता है, बहुत कम ही स्टूडेंट बैचलर्स में देता है, होता है कुछ स्टूडेंट दे देते हैं और क्वालिफाई भी हो जाता है। लेकिन आप मास्टर्स किए हैं तो मास्टर्स में कुछ पढ़े होंगे, बैचलर्स किए तो बैचलर्स में कुछ पढ़े होंगे, आपका कुछ नोट्स था, आपका कुछ बुक्स था जहाँ तक पढ़े थे, जो उसी पार्ट को रिविजन करना है, क्योंकि वहाँ से आपका रिमेंबरिंग पावर ज़्यादा आएगा। नया जगह से पढ़िएगा वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो जो पढ़ के रखे हैं उसको पढ़िए, रिविजन कीजिए और वहाँ से चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और वहाँ से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप बोल रहे हैं कि कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं, इससे ये बता दीजिए। अरे भाई देखो, कोचिंग जो है अपना पर्सनल मैटर होता है। आपको अगर लग रहा है कोचिंग में बहुत कुछ हो जाएगा तो गलत समझ रहे। कोचिंग में आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, आपको बोलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाऊंगा और आपको सब पढ़ा देगा। अरे ये नहीं हुआ तो बोल दीजिएगा मुझे, बोलेगा देखो तुम्हारा हम CSR नेट जो टॉप रैंकर में ला देंगे, CSR क्वालिफाई करा देंगे। फिर क्या करेगा, बोलेगा सब बुक पढ़ लो, एक काम करो ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, ये आपका सब पढ़ा देगा। फिर इतना तो वो पढ़ा दिया क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ट्यूटर है,
आप पैसा दिए उसको, आपको पढ़ा दिया 3 महीने में। आप भाई साहब पढ़ा तो दिया, लेकिन आपको खुद को भी तो पढ़ना पड़ेगा, वो कैसे पढ़िएगा, ये तो सोचिए कभी कभी। तो ये नहीं करना है गलती, ठीक है। CSR कोचिंग ले रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि प्रोफेसर जो या टीचर जो ट्यूटर जो पढ़ा रहे हैं आपको, वो आपके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, उसको रिविजन के लिए आपके पास भी टाइम होना चाहिए। तो ये जो चीज़ आपको करना पड़ेगा, पहला बात। तो सेकंड जो चीज़ आपको देखना है उसके लिए, वो है कि आप जब देख ले रहे हैं कि CSR कोचिंग लिए उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो और कंटिन्यू नहीं हो पा रहा, तो उसको कंटिन्यू नहीं करने की जरूरत है। आप अपना जो बुक्स था, नोट मटेरियल था, वहाँ से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। सेल्फ स्टडी सफिशिएंट टू क्लियर द CSR नेट एग्जामिनेशन, ये लिख के रख दीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ही पढ़ रहे हैं, कुछ अलग टॉपिक नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि 90%, देखिए द 30 and 40% सिलेबस इज कवरिंग द मेजोरिटी ऑफ पोर्सन। आपको सब यूनिट का 40 से 40% ही पढ़ना है। सब पढ़िएगा तो ऐसे भी कोई फायदा नहीं। 40% से 90% क्वेश्चन आएगा, आपको 90% ही सॉल्व करना है। देखिए पार्ट सी में जो है ना, पार्ट सी में आपको 75 क्वेश्चन आ रहा है, 25 करना होता है। 8 यूनिट कीजिएगा, वहाँ से 25 क्वेश्चन आराम से अटेंड कीजिएगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, पूरा अटेंड कीजिएगा, 100 मार्क्स वहाँ हो गया। कट ऑफ कितना है, 120 आता है अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं। और पार्ट बी में आप कर ही दीजिएगा इधर उधर करके 15 क्वेश्चन, तो 15 × 2 कितना होता है, 30 होता है। तो 100 + 30, 130 आइएगा, आपका रैंक होल्डर हो जाइएगा, ठीक है। 50 के नीचे आपका रैंक होगा। तो स्ट्रैटेजिकली जाना है, एकदम माथा मोटा की तरह नहीं जाना है, बैल नहीं बनना है, ठीक है। एकदम जो इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़िए। और आपको टारगेट ये होना चाहिए कि 130 140 के अराउंड लाऊंगा, अगर जनरल कैटेगरी से है। बाकी कैटेगरी से होइए, कोई SC ST OBC से होइएगा, तो आपका इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कट ऑफ थोड़ा आपका नीचे आएगा। तो आप अगर SC ST से है तो आपको अराउंड 100 और 110 आपको टारगेट रखना चाहिए। OBC से 100 115 115 120 के अराउंड। जनरल है तो 130 140 के अराउंड आप टारगेट रखिए। लेकिन इसके पहले आप रखिए कि 8 से 6 यूनिट पढ़िएगा, और उसके बाद उसको पढ़ने के बाद रिवीजन करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको बताया वो करना है, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कुछ सिलेबस मेजर नहीं पढ़ना है एकदम। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेनिन जरा एल्बर्ट वाटसन, लेनिन, अरे भाई साहब सर ये पढ़ लिए, सर वो पढ़ ली। अरे भाई पढ़ के तो याद कैसे रखे जब वहाँ पे जाकर भूल जाओगे, तुक्का मार के आ जाते हो, फिर गलती हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। क्या ही फायदा होगा अगर नेगेटिव मार्किंग हो गया तो, ठीक है। तो ये नहीं करना है, जो पढ़ना है कॉन्क्रीट पढ़ना है, रिवीजन करना है, उसको लेके जाना है, उसको सॉल्व करना है, और एग्जाम में जाके परफॉर्म करके आ जाना है। आपका CSR नेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। ये मैं आपको बता दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपके लिए हूँ, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग ईमेल कीजिए, आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम पढ़ते हैं तभी वीडियो बना रहे हैं। CSR का कैसे बना रहे हैं, हमको बहुत स्टूडेंट ने कमेंट किया तभी बना रहा हूँ। तो आप कमेंट करते रहिए, सबको रिप्लाई देना भी बोलने में मुश्किल हो जाता है थोड़ा, कोई बात नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका CSR नेट होने का चांस बहुत बढ़ गया ये वीडियो देखने के लिए। तो हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब कर बटन दबाने के लिए, हमको इतना सपोर्ट करने के लिए प्रेम पूर्वक, आदरपूर्वक, तहे दिल से, हृदय की गहराई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।